भारत में जब हम ब्रोकर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक जानी पहचानी शायद थोड़ी पुरानी सी तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पिछले 30 सालों में ये किरदार एक आम मिडिलमैन से एक हाईटेक स्ट्रैटेजिस्ट में तब्दील हो चुका है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। ये कैसे हुआ कि गली मोहल्ले की नब्ज पहचानने वाला एक लोकल एजेंट आज डेटा और एनालिटिक्स पर बात करने वाला एक मार्केट एडवाइजर बन गया। आखिर ये बदलाव आया कैसे? इस बदलाव को समझने के लिए बस इस एक तुलना पर नजर डालिए। कहाँ 90 के दशक का ब्रोकर जो बस एक सुविधादाता था, जिसका सबसे बड़ा टूल था उसका पर्सनल नेटवर्क, और कहाँ आज का चैनल पार्टनर जो एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है और डेटा एनालिटिक्स और एआई जैसे टूल्स इस्तेमाल करता है। भूमिका, साधन और वैल्यू, सब कुछ बदल चुका है। आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं 90 के दशक में। ये दौर था अनौपचारिक सुविधादाताओं का। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद भारत का रियल एस्टेट मार्केट कह सकते हैं काफी अपारदर्शी था और ज्यादातर लेन देन कैश में ही होता था। तो 1990 के दशक का ब्रोकर असल में था कौन? ये ज्यादातर एक लोकल अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति होता था, जिसका सारा काम उसके अपने पर्सनल नेटवर्क और जान पहचान पर ही टिका होता था। उसका मेन काम क्या था? प्रॉपर्टी दिखाना और दाम को लेकर मोलभाव करवाना। और डेवलपर्स के साथ उसका रिश्ता बस एक सौदा कराने तक का ही होता था, बस ट्रांजैक्शनल। अब कहानी आगे बढ़ती है और आता है विकास और प्रोफेशनलिज्म का दौर। ये थी बदलाव की पहली लहर जो भारत के आईटी बूम के साथ आई और करीब 2000 के मध्य से 2015 तक चली। और इसी दौर में एक नया शब्द सामने आया, चैनल पार्टनर। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल सलाहकार फर्म का जन्म था, जो अब डेवलपर्स के लिए सेल्स और मार्केटिंग का काम भी करने लगी थी। इसी ने इंडस्ट्री को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ ढकेलना शुरू किया। और इस नए रोल के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। चैनल पार्टनर्स अब सिर्फ घर नहीं दिखा रहे थे, वो खरीदारों को होम लोन दिलवाने में मदद कर रहे थे, डेवलपर्स को मार्केट की इनसाइट्स दे रहे थे और बड़े बड़े सेल्स लॉन्च मैनेज कर रहे थे। और हाँ, यहीं से ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अब भी मुंह बाए खड़ी थी। ज्यादातर ब्रोकर अभी भी अनरेगुलेटेड थे और उन पे भरोसा करना कह सकते हैं काफी मुश्किल था। यहीं से एक बड़े रेगुलेटरी सुधार की जरूरत महसूस होने लगी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं रेरा क्रांति की। साल 2016 में एक कानून ने इस पूरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। साल 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, या जिसे हम रेरा के नाम से जानते हैं, उसने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। रेरा ने 3 बड़े काम किए जिसने इंडस्ट्री को बदल दिया। पहला, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब हर एजेंट को खुद को रजिस्टर करवाना ही होगा। दूसरा, बड़ी हुई जवाबदेही, जिससे वो प्रोजेक्ट की सही जानकारी देने के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार हो गए। और तीसरा, भ्रामक विज्ञापनों जैसी अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस पर पूरी तरह से रोक। ये जवाबदेही कितनी सीरियस थी, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। गलत जानकारी देने पर प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 5% तक का जुर्माना। इस एक नियम ने पूरे खेल को बदल दिया और पारदर्शिता लाने पर मजबूर कर दिया। तो रेरा ने एक मजबूत नींव रखी और टेक्नोलॉजी ने उसे आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं आज के दौर में मॉडर्न एडवाइजर की भूमिका पर, यानी आज के डेटा ड्रिवन एक्सपर्ट पर। आज डेवलपर्स चैनल पार्टनर्स पर कितना निर्भर हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 50 से 60% प्राइमरी सेल्स इन्हीं के जरिए होती है। मतलब ये अब कोई सपोर्टिंग रोल नहीं, बल्कि एक मेन बिजनेस पार्टनरशिप है। और आज के चैनल पार्टनर के टूल्स देखिए जरा। प्राइस ट्रेंड्स के लिए डेटा एनालिटिक्स, लीड मैनेजमेंट के लिए एआई, डिजिटल मार्केटिंग और तो और ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर भी सलाह। ये 90s के दशक के ब्रोकर की दुनिया से मीलों आगे है ना? तो संक्षेप में कहें तो भूमिका एक सिंपल सेल्स क्लोजर से बदलकर एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी प्रोफेशनल की हो गई है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये काम करने के तरीके और वैल्यू में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब जरा भविष्य पर भी एक नज़र डालते हैं। डेटा और स्पेशलाइजेशन, इस एडवाइजर की भूमिका के लिए आगे क्या होने वाला है?
तो आज हमने ब्रोकर से एक एडवाइजर बनने के इस 35 साल के शानदार सफर को देखा। लेकिन एआई और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी तो दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या चैनल पार्टनर का ये विकास, ये एवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है? ये सवाल हमें इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।